I'm very happy to announce that our next session is a presentation by industry veteran Uday Takke. He's going to talk about retail sales with us, and it's a very important aspect of salon business, so I'm sure you're going to learn a lot from him. May I please call upon Uday to join me on the stage? Uday is director of UTAK's Institute of Hair and Skin, UTAK's Hair and Beauty Studio, and Skinamore by Uday Takke. He has been a mentor to thousands of successful hairdressers in our industry who are very successfully placed in India and abroad. Over to you. Good afternoon. Thank you. Thank you. All दिग्गज आर हियर, सारे इंडस्ट्री के टॉपर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बात करूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि सलोन प्रोग्रामर यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर सारे जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है. तो मैं सिखाऊँ किसको, मुझे थोड़ा आई एम जस्ट कंफ्यूज. ठीक है, आपने मुझे जो रोल दिया है, कनिष्का जी, थैंक यू सो वेरी मच. थैंक्स टू विकास जी ऑल्सो टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक हियर. सो दिवेश जी सर, आप लोग यार, खान साहब, मैं क्या आपको बताऊँ, एनीवे, ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी है. रिटेल्स के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि वाई रिटेल्स इज इम्पोर्टेंट इन अवर सालोन. एक्चुअली जिनको बोलना चाहिए था वो क्राउड बाहर है, एंड दोज आर मतलब जो सक्सेसफुल है रिटेल्स में, सारी चीज़ों में, उनके साथ में मुझे बोलना पड़ता है. बट मे भी ऐसा होता है कि एक आध चीज़ मेरी आपको शायद यस, हाँ यार, ये चीज़ हम मिस कर दे, ऐसे हो सकता है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट मी, राइट. थैंक यू सर. सो द फर्स्ट स्लाइड इज व्हाई आर रिटेल्स इम्पॉर्टेंट. आप सब जानते हैं कि रिटेल्स हमें कितना इम्पोर्टेंट और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो सालोन के जो कारीगर है, जो स्टाफ है, वो भी हमें छोड़ के जाता है. कभी कभी हम खुद भी सालोन में नहीं जाते, मगर रिटेल ये ऐसा साथी है जो हमें जिंदगी में कभी छोड़ता नहीं. एक प्रोडक्ट भी सेल किया तो उसके ऊपर इतना हमें पैसा मिलता है कि हमारा स्टाफ भी हमको इतना कमा के नहीं देता है. इसलिए मैं मेरे दिल से समझता हूँ कि रिटेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमारा लॉयल साथी है जो हमारे साथ में बरसों से रह रहा है. सिर्फ किसी को समझाए, किसी को नहीं समझाए, तो ये मैं दर्जा उनको देता हूँ ऐसे. सो यही मुझे कहना है कि रिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. किस तरह से, क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मैं चाहता हूँ कि एक एग्जांपल आपको सीधा सिंपल सा बताता हूँ. मैंने एक किताब पढ़ा था, दैट इज इडली एंड ऑर्किड. होटल कामत रेस्टोरेंट की आपने चेन सुना है. तो जो स्टाफ को कैसे ट्रेन किया गया, स्टाफ के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो उन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले, उस रेस्टोरेंट्स में उन्होंने वॉशरूम्स एकदम क्लीन बनाए. वॉशरूम्स, अब देखो, रेस्टोरेंट में सर्विस अच्छे देते हैं लोग, क्या क्या, पर उन्होंने वॉशरूम अच्छे बनाए तो हर एक आने जाने वाली गाड़ियां ओनली फॉर वॉशरूम रुकने लगी. जो वॉशरूम अच्छे, और लेडीज तो आपको पता है कि वॉशरूम के लिए कितने, तो जैसे वॉशरूम अच्छा लगा तो फिर वहीं पर उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया. तो इस तरह से जो फंडा था, और रिटेल्स और स्टाफ ट्रेनिंग के थोड़ा सा मैं उनके बारे में बोलता हूँ. स्टाफ को इतना ट्रेन करके रखा उन्होंने कि जैसे मुझे अगर मुंबई का वड़ा पाव खाना है, अगर आपको डोसा खाना है, हम लोग एक टेबल पे बैठे हैं, मगर हमारे सामने से जाता कौन है पता है, सिजलर्स लेके जा रहा है आदमी. तो जो हम डोसा खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सिजलर, वाव. ऑटोमेटिकली हम लोग नेक्स्ट टाइम पूछे, बस ये क्या था जो आप लेके गए जिससे धुआं धुआं आ रहा था, दैट इज सेल, जो हमारे दिमाग में नहीं था, और उन्होंने हमें डाल दिया कि नेक्स्ट टाइम आपको सिजलर खाना है. तो इस तरह से क्या होता है कि एक सेल्स जो है किस तरह से हमें करना है, बरकरार करना है, कैसे उसको टेस्ट बढ़ाना है, वैसे ही एक सेल्स के बाद में हमारा जो स्टाफ होता है, ट्रेनिंग होती है, और हमारा जो प्रोडक्ट देना है उसके बारे में भी आपको मैं भी बोलने वाला हूँ. बट एक आपको टेक्निक बताया कि हमें भी कुछ करना पड़ता है. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज, मैं आपको एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि फिर से वही बता दो कि जिनके सामने मैं बोल रहा हूँ ऑल आर. सो इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेल्स इन अ सैलून. अब क्या होता है कि ये मेरा मानना है, जो मैंने थोड़ा सा उसमें पढ़ाई करके आया हूँ, कि हम जब
क्लाइंट को सर्विस देते हैं तो क्लाइंट का हम पे ट्रस्ट होता है। बेसिकली मुझे ये बात बताना है कि एक हेयर ड्रेसर हो चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, हम 5 हमारे अंदर एक जबरदस्त पॉइंट जो होते हैं, जैसे कि कोई भी हेयर ड्रेसर, ब्यूटी थेरेपिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट, उनको ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई होनी चाहिए उसकी, जहाँ तक मेरा मानना है। आजकल क्या हो रहा है कि जो हम लोग सीखते हैं इंटरनेट पे, ये 4G 3G पे जो सीख रहे हैं उसमें हम लोग को लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, बट मेरे हिसाब से उनकी ज़्यादा पढ़ाई हमारे फील्ड में होनी चाहिए। जबकि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब कुछ है, बट हमारे फील्ड के बारे में जानते नहीं है। तो मेरा ऐसा कहना है कि उनको एक सेकंड, एक बहुत कड़ी मेहनत है हमारे फील्ड में, तो उनको बहुत ज़्यादा देर काम करने की आदत लगनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या हो रहा है, हमारे पास कड़ी मेहनत लेने वाले भी है, बहुत पढ़े लिखे, बट थिंग इज व्हाट कि वो आर्टिस्ट मैंने कम पाए। जब भी आप काम करते हो तो आपका जो सीजर है या आपका मेकअप का ब्रश है, उससे भी पता चलता है कि यार ये कोई बिग शॉट है, उसका बहुत अच्छा काम है। तो ये 3 चीजें जैसे हमें क्वालिटी होनी चाहिए, वैसे ही चौथा गुण होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड पर्सन। जो कि हमारे पास अगर कोई ब्यूटिशियन है और उनके पास, मुझे पता है कि हमारे नस नस में है, वो आईब्रोज के लिए भी कोई आते हैं, तो क्या हम उसको आईब्रोज करके छोड़ते हैं? मुझे लगता नहीं कि कोई आईब्रोज करके छोड़ता होगा। उसको आईब्रोज से लेके सारा ट्रीटमेंट्स जो करते, दैट मीन्स आपके अंदर वो सेल्स पर्सन छिपा है। हेयर ड्रेसिंग के लिए अगर हेयर कट करने के लिए आते हैं तो हम उनको कलर हाईलाइट करके छोड़ते हैं। तो सेल्स पर्सन हमारे साथ में है, मगर वो ये बात भूल गया कि जाने के समय उनको कुछ पैकेज देना चाहिए, दैट इज रिटेल। ये रिटेल जब उनके साथ में जाता है तब उनको लगता है कि यार ये आदमी मेरे साथ है। कौन आदमी? क्योंकि मैंने अगर उनके बालों को समझ के मैंने कुछ प्रोडक्ट सेल किया है, तो वो फील करते कि उदय जी ने दिया हुआ प्रोडक्ट मेरे साथ में है, तो दैट प्रोडक्ट इज टेकिंग केयर ऑफ माय हेयर। इस तरह से ये होता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे लोगों का ट्रस्ट हम पे आता है कि कभी भी बाहर से आप चीजें लेते हो, लेकिन हम अगर सेल करते हो वो प्रोडक्ट, तो हमारा पढ़ाई उसके, देखो एक प्रोडक्ट पढ़ने के लिए भी हमको समय लगता है, उनके इंग्रेडिएंट्स समझने को भी समय लगता है, तो हम पढ़ लिख के उनको प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये रिटेलिंग का जो मैं बता रहा हूँ कि क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करते हैं और एक बार सेल करते हैं, नेक्स्ट टाइम से क्लाइंट सामने से आके हमारे पास से प्रोडक्ट लेके जाते हैं। ये बात भी मैंने देखा है। और थोड़ा सा मैंने ये भी देखा कि क्लाइंट ही इतने एजुकेट है आज, तो हमको आके बोलते हैं कि आपके पास पता नहीं कहाँ से देख के आते हैं, वो चीज़ है क्या, और पूरी इंफॉर्मेशन भी हमसे निकालते हैं। सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद में भाई साहब हमसे प्रोडक्ट लेते नहीं है। कभी कभी देखा तो उन्होंने फलाने शॉप से प्रोडक्ट लिया, ये भी मैंने देखा है, क्योंकि हमारे जो ट्रेनर्स है, हमारा जो स्टाफ है, उनको हम सही से ट्रेन नहीं करते। तो ये भी मेरा एक मायना है कि उनको अगर ट्रेन करके अगर हम लोग सेल बढ़ाते हैं तो हमारा सैलून बिजनेस के साथ में वो एक अलग बिजनेस हो जाता है। इसके लिए हमें उनको एजुकेट भी करना पड़ता है, और रिलेशन जो होता है हमारा क्लाइंट का, वो मेंटेन होता है, क्योंकि क्लाइंट हमें हमेशा पूछते हैं कि बॉस कुछ अच्छी चीज़ बताओ। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बार हमको क्लाइंट पूछते हैं कि आज कुछ नया आया है क्या। अगर वो हमारे पास नहीं है तो भी हमारा रिटेल्स में हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। इसके लिए एक बात और है कि जब हम सजेस्ट करते हैं तो उनको हम जब कॉस्ट बताते हैं, तभी वही चीज़ उनको बाहर सस्ते में मिलती है। और कभी कभी ऐसे होता है कि वो चीज़ नहीं है, तो वो आदमी बोलता है बॉस एक काम करो, ये नहीं है बट आप इसके बदले में ये लेके जाओ। आपको समझ में आता होगा मैं शायद क्या बोल रहा हूँ। एक शैम्पू मैंने सजेस्ट किया, अगर मैंने सपोज एक शैम्पू सजेस्ट किया, उस आदमी को वो शैम्पू उस दुकान पे नहीं मिला, तो वो जो शॉपकीपर है वो बोलता है ये सेम है, आप ये लेके जाओ, दैट इज उसका सिस्टर कंसर्न बताता है। मगर हमने एज ए एडवाइजर हम लोगों ने उनको जो शैम्पू सजेस्ट किया था, तो उनके बालों को चेक करके बोला था कि ये आपको वही सूट होगा, बट सामने वाले ने उनको गुमराह कर दिया। इसके लिए रिटेल्स में ये सारा जानकारी होना जरूरी है, अदरवाइज रिटेल बिजनेस फ्लॉप पे एकदम। मैं चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर, जैसे व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ गुड सैलून रिटेल्स। देखिए वेंडर मैनेजमेंट है, डिफाइनिंग प्रॉफिट मार्जिन है, स्टाफ ट्रेनिंग है, कस्टमर अवेयरनेस है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मुझे पता है कि आपके सबके सैलून से, मगर ये छोटी छोटी बातें हैं, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। वेंडर मैनेजमेंट, व्हाट इज वेंडर मैनेजमेंट? मैक्सिमम टाइम हम लोग कुछ मैनेजमेंट रखते हैं, इन्हें कितना माल आया, कहाँ से आया, कहाँ रखना है, कुछ नहीं। कल ही हमारी बातें हो रही थी, किसी के कंपनी का माल अगर हमको भेजते तो कंपनी वालों जो बॉस है उसको पता ही नहीं कि कौन सा माल किधर भेज रहे हैं। तो ये वेंडर मैनेजमेंट पे हमारे सैलून्स में कितना प्रोडक्ट आ रहा है, वेंडर से किस तरह से हमें कांटेक्ट करना चाहिए, वेंडर से क्या स्कीम्स लेनी चाहिए,
वेंडर कितने होने चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि हमको कोई सस्ते में प्रोडक्ट मिलता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ से प्रोडक्ट करते हैं और वहीं पर हम लोग बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। इसके लिए वेंडर मैनेजमेंट ये टॉपिक ऐसा है कि उसके साथ में आपको बैठना चाहिए, उनसे काफ़ी सारे डिस्कस करना चाहिए। एंड देन जो प्रॉफिट मार्जिन हमारा होता है, उस प्रॉफिट मार्जिन में सिर्फ हम समटाइम्स हमारे बारे में सोचते हैं कि मेरे सैलून्स को कितना फायदा हो, मगर बेचने वाला कौन है, आपका स्टाफ है। तो स्टाफ को प्रॉफिट कितना देना चाहिए, उतना प्रॉफिट हमको वेंडर से मिल रहा है कि नहीं, उसका कैलकुलेशंस बिठाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज वहीं पर हम लोग कभी भी मार खाते हैं, कितने में लिया, कितने में दिया, हमारे स्टाफ ने कितने में बेचा, अपने मन से दिया क्या उसको, तो ये रिटेल्स में बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और फिर लोग रिटेल लेना सैलून्स में बंद करते हैं खुद। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को किस तरह से ट्रेन किया जाता है, ये टॉपिक में, इस टॉपिक पे कम से कम 1 घंटा बात कर सकता हूँ। मगर अब सिर्फ मुझे इतना ही बताना चाहता है कि जितने सारे ओनर्स है, वो ओनर्स बड़े तो हो गए मगर स्टाफ के ऊपर समटाइम्स ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा स्टाफ क्या कर रहा है, कितने बजे आ रहा है से लेके उसने दिन में कितने प्रोडक्ट बेचे, उसको अपने इंसेंटिव्स क्या दी, क्या आपने उसको ट्रेन किया। एक जमाना था सर, मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी क्लाइंट आते थे, एक 25 साल पहले मैं पीछे जाता हूँ, मुझे लोग पूछते थे कि बॉस मेरा हेयर का बाल गिर रहे, तो मैं रैंडमली बोलता था कि डू वन थिंग, बेस्ट है कोकोनट ऑयल, लेकिन ऐसे मत करना, उसको गर्म करना, फिर उसमें कपूर डालना। चल मेरी गोली लग गई, चल गया मेरा सर, काम हो गया। क्लाइंट इज वेरी हैप्पी विथ मी बिकॉज इतने साल से इंडस्ट्री में है तो सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बट सेकंड क्लाइंट वाज देयर एंड शी इज सेइंग कि माय हेयर इज वेरी ड्राई एंड डैमेज। आई सेड नो वरी, खोबरे का तेल लो, थोड़ा गर्म करो एंड देन पुट कपूर का अप्लाई, वो भी चल गया। तीसरी आएगी, आई हैव ब्रिटल हेयर, मेरे बाल टूट रहे। अरे बस मेरे पास दवा कौन सी है, क्योंकि मेरा पढ़ाई नहीं है, मुझे पता नहीं कि बेचना क्या है, मार्केट में चीजें क्या है वो मुझे पता नहीं। जो बाल टूट रहा था, जो बाल गिर रहा था, जो डैमेज था, खोबरे का तेल लो, गरम करो, कपूर डालो। जब अक्ल आई 25 साल पहले, 30 साल पहले के, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, उसके बाद में समझ में आया कि नहीं बॉस, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई है। पढ़ते गए उसके बाद में मतलब कितनी गलतियां मैंने की, और आज दुख होता है 25 साल के बाद में भी हमारे बहुत सारे सेक्टर्स के लोग वही गलतियां कर रहे हैं। सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के बॉस ये लगा दो आपको काम हो जाएगा। काम कैसे हो जाएगा, उसके लिए बुक पढ़ना पड़ता है। ये जब पता चला, जब बाहर गाँव जाके घूम के आए, मैं थोड़ा टॉपिक छोड़ के बात करता हूँ। लंदन जब मैं सीखने गया था सर, इंडिया के लोग जब हमारे पास हेयर कट करने के लिए आते हैं तो एक बोलते कि बॉस बहुत गर्म हो रहा है, थोड़ा वजन कम कर दो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मतलब उनको डिस्टर्ब है, इसके लिए बाल काटने आते हैं। बहुत गर्म हो रहा है, हेवीनेस आ गया, थोड़ा कर दो, खुजली आ रहा है, व्हाट दे आर सेइंग। और हमको भी आदत लगी थी कि चलो छोटा करके छोड़ दो। जब लंदन गया तो वो क्लाइंट बोलते कि आई वांट समथिंग डिफरेंट, गिव मी फैंटास्टिक लुक, आई वांट टू लुक डिफरेंट। अरे मैं बोला यार, इंडिया और लंदन में फर्क ये है कि इनको खूबसूरत बनने के लिए हेयर कट करते और हम लोग तो वजन कम करने के लिए बाल काटते। उसके बाद में उसने पूछा कि व्हाट शुड आई अप्लाई। हमें तो कुछ पता नहीं था, हमको तो जेल तेल के बारे में उसके सिवा दूसरा कुछ पता ही नहीं सर। फिर समझ गया है, नहीं बॉस, उनके बालों को अगर मुझे पोकी करना है तो आई हैव टू गिव सम अनदर प्रोडक्ट। उनके बालों को अगर मुझे कुछ डिफरेंट करना है तो ये सारा तब पढ़ते गए और फिर इस इंडस्ट्री से जुड़ते गए। और आज हम बहुत खुश है कि इंडस्ट्री के मैक्सिमम लोग आज पढ़ लिख कर बड़े हो गए। फिर भी अभी तक ऐसा कोई क्राउड है जो पढ़ना नहीं चाहता है, रिटेलिंग में बहुत मार खा रहा है, जहां वहां के प्रोडक्ट बेच रहा है। उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ। कस्टमर अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा। कस्टमर्स, मैं तो कस्टमर कभी भूलता ही नहीं, बिकॉज मैं मेरा मानना है कस्टमर के नाम में ऐसा लिखा है कस्टमर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कस्टमर नहीं, बट मेरे क्लाइंट है, मेरे गेस्ट है, उनको अवेयरनेस के टाइम पे मैंने देखा है मैक्सिमम समय में वो हमारी बातें सुनते नहीं है। अब सब सुनते भी है तो ऐसे कि चलो सुना, अभी आप इतना बोल रहे हो तो उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे कुछ अलग बता रही है, जो कि मैं उनको बता रहा हूँ वो समझ में उनको नहीं आ रहा है। ऐसे टाइम पे हमें उनके कलेजे में उतर कर बोलना पड़ता है। सिर्फ सादी सिंपल चीज है मेहंदी, वो मेहंदी लगा के इतने साल से आ रहे हैं। अगर मैं उनको बोलता हूँ कि मेहंदी मत लगाओ, मेहंदी इज नॉट कंडीशनर, साइंस अप्रूव्ड वगैरह, कितना भी अच्छा बोलो तो भी उनके दिमाग में इतने साल से मेहंदी लगा रहा हूँ और तू आज मुझे सिखा रहा है। तो ये अवेयरनेस के लिए किस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल करना है रिटेल्स में या सेल्स में या सर्विस के लिए, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट जॉब।
जरा भी उनको लगा कि आदमी टेढ़ा बात करता है, अपने आप को स्मार्ट समझता है, यू आर फिनिश्ड, वो आपका कभी सुनेंगे नहीं। मगर उन्हीं को समटाइम्स अगर अच्छे से लैंग्वेज किया तो वो जो 100 रुपीज की मेहंदी वाले थे वो 10-10 हज़ार का कलर करके भी जा रहे। ये भी एक्सपीरियंस है, सिर्फ आपकी बात करने का तरीका एंड आपका क्लाइंट के प्रति कितना आपने अवेयरनेस किया और आपका एक्सपीरियंस अगर करते हो तो ये भी हो जाता है। इस तरह से आगे थोड़ा जाते हैं हम लोग और आ जाते हैं हम लोग वेंडर मैनेजमेंट। वही मैंने जो आप बात बताया था कि एक रिलेशनशिप्स जो होती है वेंडर्स की, आपको पता है बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं बैंकॉक, मेरे ख्याल से किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, मगर बहुत सारी कंपनी ऐसे बोलती है कि बॉस आप इतना इतना सेल हमारे से ले लो, विल गिव यू दैट दिस ट्रिप, ये ट्रिप वो ट्रिप, और हमारे लोग मस्त मजा करके आते हैं। ये अगर वेंडर से अगर हम लोग प्रॉपर प्लान करते हैं, देखो कभी कभी किसी का एक सैलून है, किसी के 5-5, 10-10 और 300-800 सैलून्स भी है, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं कि एक ही जगह से प्रोडक्ट लेना है, एक ही जगह से सप्लाई करना, तो उसका फायदा पूरा उठाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो हमारी मैनेजमेंट सही ना होने की वजह से समटाइम्स सेल का टारगेट पूरा नहीं करते हैं। और सेल कभी कभी मतलब हम लोगों ने प्रोडक्ट तो ला के रखा है बट हमारे स्टाफ को ट्रेन नहीं किया, इसके लिए हमारा वो सेल नहीं होता है और हमारे टारगेट पूरे नहीं होते। अदरवाइज वेंडर मैनेजमेंट में हम उनसे अच्छा सा पैकेज ले सकते हैं हमारे स्टाफ के लिए, हमारे लिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और देखो मैंने वही बताया था कि जब भी वेंडर्स से हम लोग इस तरह से बातें करते हैं कि अच्छा, हमें वेंडर से और एक बात करनी होती है कि प्रोडक्ट नए कौन से इंडस्ट्री में आए, क्योंकि वही हमको बताता है। वो हमारे सैलून्स में आके बैठता है कि आज ये नया प्रोडक्ट है, तभी हम लोग मैक्सिमम लोग समय देते हैं। और कोई कोई बोलते हैं कि बॉस उसको बोलना मैं अभी हूँ नहीं। वहीं पर भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मार्केट में आया हुआ प्रोडक्ट हमको समझता नहीं और फिर वेंडर्स हमसे नाराज हो जाते हैं और हमारा आगे का कॉन्ट्रैक्ट भी प्रॉब्लम्स में आ जाता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है एक है कि वेंडर जो है वो अच्छा अच्छा इन द सेंस अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर या अच्छा वेंडर होना चाहिए। अदरवाइज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वेंडर के पास से न लेते हुए और कहीं कहीं से प्रोडक्ट उठाते हैं जिस पर वो मार खाते हैं और समटाइम्स दे गॉट डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऑल्सो। इसलिए मैं वेंडर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे के बात करता हूँ। मतलब अगर परफ्यूम भी लेना है, फॉरगेट अबाउट प्रोडक्ट, परफ्यूम भी लेना है तो हम लोग सोचते हैं कि वेंडर कौन है, हाँ ये जेन्युइन वेंडर है। इस तरह से एक वेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग, हाउ टू मेक रिटेल सेल्स मोर इफेक्टिव। अब ये जो है हाउ टू मेक रिटेल सेल्स मोर इफेक्टिव, इसमें क्या होता है कि अगर मैं सेल कर रहा हूं, अगर मेरा स्टाफ सेल कर रहा है तो आप उनको देते क्या हो। मैक्सिमम टाइम ओनर्स को मैंने देखा है कि भाई इतना बेचो उतना बेचो, आपको इतना टारगेट है, वो टारगेट तो देते, बट व्हाट यू आर गिविंग टू योर स्टाफ, आपको स्टाफ को आपने क्या दिया। अगर स्टाफ को अच्छा इंसेंटिव्स देते हो तो कभी कभी स्टाफ ये सोचता है कि आज मुझे 10 शैम्पू तो सेल करने हैं क्योंकि मेरा दिन का खर्चा उसी में निकल जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंसेंटिव्स आप कितना दे रहे हो, क्या देना पड़ता है। प्रमोशन, आप स्टाफ को और प्रमोट करो रिटेल्स के लिए, क्योंकि स्टाफ जो है वो उनको आदत होती है, अगर एक चीज अच्छी लगी तो वो उसी चीज को बेचते रहते हैं और हमारा लाखों का प्रोडक्ट जो बाकी पड़ा है वो जाता नहीं। मेरा जो एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, आई डोंट नो आप लोग का एक्सपीरियंस क्या है, मगर एक फेशियल उनको अच्छा लगा तो अगर हमारे पास 10 फेशियल के प्रोडक्ट है वो एक ही के पीछे लगेंगे, वही मशीन वही फेशियल, अरे भाई ये भी अच्छा है, नहीं ठीक है सर हम कंफर्टेबल है। अगर मैंने बोला कि ये कलर आपको इस्तेमाल करना है और अगर मैंने कुछ नया कलर डाल के रखा कि बॉस यू हैव टू अप्लाई दिस कलर आल्सो, दिस इज आल्सो वेरी नाइस, सर क्यों काम पे लगाते हो। अभी इसको हम लोगों ने पढ़ पढ़ के अच्छा बनाया तो आपको इसमें ज्यादा फायदा है क्या जो आपने नया प्रोडक्ट लाया है। इस तरह से भी हमें एज अ सैलून ओनर बहुत सुनना पड़ता है। इसके लिए स्टाफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफ को प्रमोट करो, फिर जो प्रोडक्ट है उसके बाद में क्लाइंट को भी प्रमोशंस देना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट क्या होते हैं, एक प्रोडक्ट देते हो आप परसेंटेज देते नहीं, कोई कोई 10% देता है, कोई 5% देता है, मगर कोई कोई स्टाफ को नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइंट, उनको कभी डिस्काउंट देते नहीं। मगर क्या आप अगर कुछ डिस्काउंट डालते हो या अगर इतने प्रोडक्ट लेते हो तो ये स्कीम हमें चलाना पड़ेगा। और ये मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तक मत रखो, आपके स्टाफ को जाके ये ट्रेनिंग दे दो, आपका रिटेल सेल बढ़ना है बढ़ना है और बढ़ना है। अब मैंने ये भी देखा है कि
जो डिस्प्ले है, अगर हमको रिटेल सेल बढ़ाना है तो हमारा डिस्प्ले कैसा रहेगा, हम किस तरह से क्या करते हैं। हमारे सैलून्स में, मैक्सिमम सैलून्स में एक टीवी रहता है, वहाँ पर ना हमेशा हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे हम हमारे काम के बारे में स्लाइड्स चलाते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं, वो भी लोगों को दिखना चाहिए। और जब वो क्लाइंट आके बैठते हैं, अगर वेटिंग एरिया है तो वहाँ पर एक टीवी है, या आपके पास अगर लैपटॉप है, या आपके पास अगर कुछ है, तो वहाँ पर वो दिखना चाहिए कि आपके कौन से प्रोडक्ट हाईलाइट है। हेयर कट करने के समय या अगर सिंपल आईब्रोज करने के समय भी अगर वो बैठी है तो आपको आप कुछ तो प्रोडक्ट हाईलाइट्स होना चाहिए। इस तरह से आपका डिस्प्ले भी सैलून में होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा और एक मानना है, जैसे मेरा खुद का एक हेयर सीरम है, हेयर सीरम, मैं सबसे पहले मेरे जो स्टाफ है, आप हेयर सीरम ले लो ना, आप हेयर बूस्टर ले लो ना, ऐसे पीछे लगते थे। और लोग क्या बोलते कि यार ये इनके सैलून में आते हैं ना तो ये हमारे पीछे लगते हैं। तो थोड़ा सा मैं और अथर्व ने टेक्निक चेंज किया, हम लोगों ने उनको इस्तेमाल करने चालू कर दिया। कटिंग के पहले सीरम लगाओ, सीरम इज अवर गुड फ्रेंड। बूस्टर लगाओ, बूस्टर इज अवर गुड फ्रेंड, बिकॉज हम लोग को तकलीफ नहीं होती है बाल काटने को। वो करने लगा तो उनको हेयर कट तो पहले से पसंद आ रहा है, बट हेयर कट्स में मूवमेंट्स मिलने लगे, एक फ्री होने लगा, नॉट्स निकल गए, डिटेंगल्स निकल गया। अब वो नेक्स्ट टाइम जहां पर भी हेयर कट करते हैं उसको हेयर कट तो पसंद आता है, मगर हमारे पास आके बोलते हैं कि लास्ट टाइम जो मैंने हेयर कट किया था वो टैंगल्स जो आपके पास से निकल गए थे ना, वो कहीं पर नहीं हो रहे, वो क्या आपने लगाया था। सो व्हाट आई वांट टू से कि यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट इन आवर सैलून। अगर हम लोगों ने हमारे सैलून में प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं किया और खाली बेचते रहे तो ये समझ जाते हैं कि हाँ पता है मुझे, लेकिन मैं आपको आज पैसा नहीं दूंगी, आप मुझे आपकी तरफ से फ्री दे देना। आपने शायद सुना होगा ये सब बातें कि हाँ आज तो मैं खरीदी, मुझे पता है आप 10,000 बिल करने वाले हो तो मुझे शाम को फ्री चाहिए। इसलिए ये फ्री बी का चक्कर से ज्यादा अच्छा है कि हमें क्लाइंट को अवेयर करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बेचने के जगह पर वो सामने से आके मुझे वो चाहिए, आपका डिटाइन अच्छा है, आपका फलन अच्छा है, आई वॉन्ट टू परचेज दिस, ये मेरा कहना है। थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अगेन हाउ टू मेक रिटेल सर्विस मोर इफेक्टिव, यू नो। और ये बताना चाहता हूं, इसके बाद में फिर से वही हो रहा है कि what kind of product should be kept in retails। अब क्या होता है कि नॉर्मल वेज में हम लोग देखते हैं कि क्या गरज है हमारी। जैसे अगर मेरा सैलून हेयर का है तो मैक्सिमम हेयर के प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं, हम हेयर के रखते हैं, लेकिन आपको, मुझे ऐसा लगता है आपको क्रॉस सेलिंग भी आना चाहिए। व्हाट इज क्रॉस सेलिंग? Whenever client comes for the hair, हम लोग हेयर के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हेयर का पूरा पैकेज तो हम लोगों ने दे दिया क्योंकि अभी हम तो क्लेवर हो गए, लेकिन क्या हम मैं मेरी लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो हमारे जो तीर होते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे तीर होने चाहिए। एज अ मेरे पास हेयर्स को तो मैंने तीर मार लिए, सब हेयर का तो काम मेरा हो गया, 10-15 हज़ार 20 हज़ार आना था, आ गया, बट व्हाट अबाउट स्किन? तो हमारे स्टाफ को इतना हमको ट्रेन करना है कि बॉस क्रॉस सेलिंग करो, जाते जाते उनके स्किन के बारे में कुछ बोलो ताकि वो कल को स्किन के प्रोडक्ट्स भी सेल कर सके। इस तरह से हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है। और समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे स्टॉक कर देते हैं रिटेल्स में, ये भी बेचना है वो भी बेचना है। कोई बोलता है कि आपके पास ये काजल है क्या, तो हमारा आज स्टेटस क्या है, वो स्टेटस छोड़ के मुनाफे के लिए हम काजल भी रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब नहीं होना चाहिए। हमारा एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे सैलून में क्या प्रोडक्ट है, नहीं इसमें ज़्यादा मुनाफा है, 200% मुनाफा, बट मुनाफा और ये प्रोडक्ट क्या आपको सैलून को जचते हैं, थोड़ा आपको उसके बारे में भी सोचना होगा। तो ये सारा ही मैं कहना चाहता हूँ। और इंडस्ट्री के ट्रेंड से हिसाब से, हमारे क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट के टेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग प्रोडक्ट रखते हैं तो ज़्यादा सेल अच्छा होता है। और अभी एक सेकेंड स्लाइड जो है, यस, प्रॉब्लम क्या होता है जब भी गणेशिका जी, हमारा जो काम होता है ना, नॉर्मली हम लोग 1-2 घंटा यहाँ वहाँ घूम के बातें करते हैं। अब आपने जो मुझे स्लाइड जो दिया है ना, तो स्लाइड को देख के उसी टॉपिक पे बोलना थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम्स होता है। बट नाउ मिस्टेक्स टू अवॉइड, व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड, हम क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्टाफ को ट्रेनिंग के समय हम
स्टाफ को ट्रेन नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा लेजीनेस करते हैं स्टाफ को ट्रेन करने में, और वो स्टाफ वही कर रहा है जो हम लोगों ने 25 साल पहले किया। आज भी स्टाफ, ये मैं समझता है कि ये जो बंगलो है दैट इज बिकॉज ऑफ मी। इस बंगले की ईंट जो है वो मैं हूँ, उसकी वजह से आपका सैलून चल रहा है। और वो बोल रहे हैं कि सर को क्या समझता है बेचने का, मैं तो खड़े खड़े 5 प्रोडक्ट बेचता हूँ। बट हम लोग मार कहाँ पर खाते हैं कि वो प्रोडक्ट उसने जो सेल किया है वो सही सेल नहीं किया है। इसके लिए कभी कभी क्लाइंट रिस्पेक्ट तो करते हैं, बट आगे जाके वो क्लाइंट हमसे प्रोडक्ट लेते नहीं। इसलिए हमें उस मिस्टेक्स को अवॉइड करना है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करना है। ओवरऑल क्लाइंट्स के कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्लाइंट बाहर भी चर्चा करते हैं, यार उसने ये जो प्रोडक्ट बेचा है ना वो प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, ऐसे भी चर्चा मैंने सुनी है। इसलिए कभी भी जो मिस्टेक्स होती है हमारे स्टाफ के प्रति, वो उनको अवॉइड करने के लिए आपको उनके साथ बैठना होगा, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाना होगा, काफ़ी कुछ ट्रेन करना होगा। उसके बाद में सारा चीज़ों को हमारे पास स्टॉक करना होगा, स्टॉक भी कितना करना है, क्या करना है, अंदाज लेके सारा काम करना होगा। तो ही हमारा, मेरे हिसाब से, ट्रेड ही जो है वो अच्छा होने वाला। और विश्वास रखो या नहीं रखो, जो भी सामने बैठे सारे, मैं नाम लेना चाहता हूँ, हरीश जी है, श्रीकांत जी है, श्याम जी है, सारे इधर, जयवंत दादा है, और हमारे भाई है इधर जानी साहब, और अशोक जी कहाँ पर गए मुझे पता नहीं। बट सर मैक्सिमम बिजनेस हमको सेल पर, सैलून के सेल पर मिलता है। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है और मेरा ज़्यादा करके प्रोडक्ट सैलून से सेल होता है। और आपको सेल करूंगा, आप तो बेचते हो, बट क्लाइंट जो सेटिस्फाइड होके प्रोडक्ट लेते हैं, एक सिंपल टॉनिक बेचने के लिए मैडम हमको पूरा पढ़ाई करना पड़ता है। टॉनिक में इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो टॉनिक किस तरह से लगाया जाता है, उसके बाद में आपको किस तरह से उसको क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा जितना आपको नॉलेज है उतना लोगों को। और स्टाफ की एक मेमोरी होती है, उस बेचारा उतना ही सोच के आता है कि मुझे इतना ही करना है। इसलिए हमें वंस इन अ वीक स्टाफ को लेके बैठना होता है। स्टाफ एंड स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपने क्या स्टॉक मंगाया है, आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है। अगर वंस इन अ वीक आपको पता नहीं चला कि मेरे पास क्या स्टॉक है, सर शुरू में हम, वी हैव 5 मिनट्स राइट, या शुरू में हम जब एक कलर करते थे, देखो हमारा स्टाफ जो होता है ना, वो क्या करता था कि हाँ सर 4 कलर हो गए, 5 कलर हो गए, और ट्यूब गई 6-8, अरे यार वो मिलता ही नहीं मुझे कि इतने ट्यूब्स कैसे चली गई, क्योंकि 4 दिख रहा है कलर। आप कितने भी कैमरे लगा दो, ये मेरा मानना है, कितने भी कैमरे लगा दो, तो हम ना पहले ट्यूब भी काउंट करते थे कि कितनी ट्यूब सेल नीचे फेंकी है, उसको रखते थे बाजू में, उस ट्यूब के साथ में आज जितना कलर किया वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने प्रोडक्ट बेचे और किसको बेचे उसका भी हिसाब रखना पड़ा। मतलब इस तरह से हम लोगों ने काम किया है। आज तो सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया, आप क्या करते हो क्या नहीं। फिर भी मैक्सिमम सैलून्स में जब तक जहाँ तक मुझे मानना है, जाके देखते हैं तो ऐसा कुछ स्टॉक है जो अभी एक्सपायरी को आया है, क्योंकि आपके स्टाफ ने उसको सेल नहीं किया और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो आप कमाते क्या हो और क्या लॉस करते हो, हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा बात करने के लिए ऐसा है कि बहुत कुछ है स्टाफ और इसके लिए, बट मुझे लगता है कि फिर से वही कि जिनको मैं बोल रहा हूँ वो दिग्गज है। एक बात बताऊंगा कि जो मैंने छोटा मेरा एक्सपीरियंस कहा है, वो आप आपके स्टाफ के साथ में बैठ सकते हो, बात कर सकते हो उनसे, और मेरी गारंटी है इतना सारा करने के बाद में अगर आपको सेल अच्छा नहीं मिला, इट्स अ सेकंड बिजनेस। मैंने पहले बताया था कि वो सेकंड बिजनेस है, आपका एक साथी है जो हमको कभी छोड़ने वाला ही नहीं है। तो आप मुझे बोल सकते हो कि नहीं उदय जी आपने सही नहीं बताया। सो इतना ही बोलकर मैं यही रुकना चाहता हूँ मैम। थैंक यू सो वेरी मच कनिष्का जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much, Uday. That was a really insightful session. Audience की तरफ से एक question है, if we could quickly take that. Sure. हेलो, Hello, थैंक यू, आपने इतना अच्छा पीपीटी दिखाया। my pleasure. एक बात बताएं कि आजकल के ज़माने में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को ऑनलाइन नहीं मिलता, तो लोग सैलून में आके क्यों लें? नाइस, वेरी नाइस क्वेश्चंस। देखो ऑनलाइन एवरीथिंग इज विल गेट, मतलब फुटवेयर से लेके एवरीथिंग
बट द प्रॉब्लम इज अभी भी एक प्लस पॉइंट है कि ट्रस्ट इशू जो है वो सैलून पीपल ओनर एंड स्टाफ पे उतना है कि जितना औरों पे नहीं है, ऑनलाइन पे नहीं है। जो जो जेन्युइन लोग हैं वो 100% हमसे डिस्कस करते हैं, हम जो प्रोडक्ट देते हैं वही लेते हैं। मगर मैं बोलूँगा 50-50 लोग हैं जो घर पे बैठे बैठे आसान तरीके से मंगाते हैं। तो या तो ऐसा ये तो तो बिल्कुल वाजिब बात Yes. है कि हम भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, Yes. तो हमको भी सामान आता है, बट एज अ प्रोडक्ट कंपनी या हमको कोई वो रिटेल स्पेस के पैसे तो देते नहीं है। हमारा मार्जिन किससे आता है, सर्विसेज से कि प्रोडक्ट बेचने से? सर्विस से भी आता है और हाँ। प्रोडक्ट पे से आता है। हम्म, क्योंकि सर्विस में तो हम लोगों ने ऑलरेडी समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि सर्विस को ऐसे करके रखते हैं कि जिसमें हम प्रोडक्ट उनको फ्री भी देते हैं समटाइम्स कि भाई आप अगर 10,000 का पैकेज करते हो तो यू विल गेट दिस शैम्पू कंडीशनर फ्री। तो ऐसे भी हम करके पहले ही मार्जिन ले लेते हैं। अदरवाइज अगर रेगुलर काइंड है तो हम लोग थोड़ा उनको डिस्काउंट करते हैं, अदरवाइज ट्रस्ट इशू। बट आई थिंक कंपनीज शुड पे अस फॉर देयर रिटेल स्पेस। हम उनको इतना स्पेस दे रहे हैं अपने सैलून के अंदर, आई एम सॉरी। कंपनीज शुड पे अस हाँ कि हम उनका सामान रिटेल कर रहे हैं अपने यहाँ, उनकी इतनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, हाँ हाँ दे शुड गिव अस मनी फॉर इट। नो, कुछ कुछ सैलून्स में अगर बहुत ज्यादा डिस्प्ले है, बड़ा डिस्प्ले है, तो वो डिस्प्ले का पैसा देते हैं। लेकिन कंपनी वालों का एक जो होता है ना, वेंडर्स का जो हम लोग को जो डिस्काउंट होता है उतना ही मिलता है। पर उसमें आपको बिजनेस करना है, कैसे करना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द ओनर ऑफ सैलून्स और उसकी थिंकिंग पे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। यस सर, श्योर। रेस्पेक्टेड उदय सर, मैंने Yeah. आपका सेशन बहुत अच्छे से सुना। मुझे 2 पॉइंट्स बहुत खूबसूरत लगे आपके सेशंस के। उसमें पहला पॉइंट जो था क्रॉस सेलिंग को लेकर के था, और मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ कि डेफिनेटली इस इंडस्ट्रीज में भी क्रॉस सेल होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा कि मैकडोनल्ड, हम सभी मैकडोनल्ड कहीं ना कहीं फैमिली के साथ गए हैं, तो वहाँ पर जो उनका जो वेंडर्स रहता है, जो प्रोडक्ट का ऑर्डर लेता है और डिलीवरी करता है, वो बोलता है कि सर वुड यू लाइक सम फ्रेंच फ्राइज प्लीज। खाली वो 6 शब्द बोलता है और उसकी बदौलत मैकडोनल्ड 4,600 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर जनरेट करता है पर एनम। ये उन 6 शब्दों की ताकत है। तो मैं थोड़ा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कुछ स्ट्रैटेजी हमारी सैलून इंडस्ट्रीज में भी है, ताकि हमारे जो ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं वो इस पर वर्कआउट करके थोड़ा इस इंडस्ट्रीज के टर्नओवर को मैक्सिमाइज कर सकें। डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आई एम सॉरी, हमारा समय जा रहा है। सिर्फ मैं इतना ही बोलूंगा कि आज से ना, मतलब एंड इस तरह से करता हूँ कि आईब्रोज करने के लिए अगर हमारा एक एरिया अलग है, तो आईब्रोज करने वाले को सिर्फ म्यूजिक सुनने को नहीं आना चाहिए। अंदर जो ट्रीटमेंट चल रही है, दैट इज सपोज इफ यू आर गिविंग हाई फ्रीक्वेंसी, दैट कर करके आवाज आ रहा है ना, वो भी कान में जाना चाहिए। व्हाट इज गोइंग इनसाइड बॉस, उसने पूछना चाहिए कि अंदर क्या है। और दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी, यू नो। हाई फ्रीक्वेंसी होता क्या है, स्टाफ हमारा ट्रेन है, तो कल को वो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रीटमेंट के लिए भी आनी चाहिए। साथ में जाने के समय बैग लेके जाना चाहिए। यू हैव टू टेक पोस्ट केयर थिंग्स। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी। Thank you so much, Uday. That was a wonderful presentation.